नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 विराट रूप भागवत गीता के 3 श्लोक नंबर 38, 39 और 40। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि भागवत गीता के किसी भी श्लोक को पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले जो चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं वो होते हैं 13th और 14th। जो 13वां और 14वां चैप्टर है उसे ठीक से एक बार आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि 13वें और 14वें चैप्टर में परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार और शरीर के 5 कोश, इसके बारे में बड़ी डिटेल में जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगर आप उपनिषद, जो कि मंडूक उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है और केन उपनिषद है, ये 3 उपनिषद भी अगर आप कहीं से पढ़ सकें, कहीं से इसका रेफरेंस ले सकें, अपने आप से पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर इन चीज़ों का नॉलेज अगर आपके पास आ जाता है, 13वें 14वें चैप्टर के साथ साथ इन 3 उपनिषदों का नॉलेज भी आपके पास आता है, इन 3 उपनिषदों की विषय वस्तु भी अगर आपको पता है, तो आपको भागवत गीता के सभी चैप्टर्स को समझने में, किसी भी श्लोक को समझने में परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। इसलिए सबसे पहले 13वां 14वां चैप्टर और वो 3 उपनिषद जो मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर पढ़ लें। उसके अलावा हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में है वो 13वां और 14वां चैप्टर, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में ही काफ़ी डिटेल मिल जाएगा, वो भी सफिशिएंट है। लेकिन उपनिषद वो तो मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ कि अगर वो भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए देखते हैं 38वें, 39वें और 40वें श्लोक में क्या हो रहा है। 38वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है कि आप आदि देव हैं। आदि मतलब सबसे प्राचीन, जितने भी देवी देवताओं को हम जानते हैं ना, उनमें से भी सबसे प्राचीन जो मुख्य एलिमेंट है, जो मूल तत्व है, जो सभी देवताओं का भी जनक है, वो आदि देव, वो आप हैं, ठीक है। उसके अलावा आप सनातन पुरुष हैं। सनातन का अर्थ आप जानते हैं जो सदैव से है और सदैव रहेगा, ठीक है। ना उसका आदि पता है, ना मध्य पता है, ना अंत पता है। कब पैदा हुआ ये नहीं पता, कब नष्ट होगा ये नहीं पता। हम सिर्फ उसके द्वारा उत्पन्न हैं और हमारा एक शॉर्ट लाइफ टाइम है, हमारा एक शॉर्ट लाइफ स्पैन है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम पैदा होते और मरते हैं, लेकिन वो ना पैदा होता है ना मरता है, या फिर हमारी वो सोच के परे है कि वो कैसे पैदा होता है या फिर कैसे मरता है, या मरता है भी या नहीं, या अमरता जैसी भी कोई चीज़ होती है। ये हमारे परे, हमारे ज्ञान के परे की स्थिति है। जब तक हम परा में स्थित होने लायक नहीं बन जाते, जब तक वास्तविक ज्ञान हमारे सामने नहीं उद्घाटित होता, प्रकट होता, जो कि बिना भक्ति किए नहीं हो सकता, तब तक ये सारे रहस्यों से पर्दा नहीं उठता और तब तक ईश्वर के विज्ञान का पता हमें नहीं चलता। जब तक हमारे आंखों के सामने अहंकार का पर्दा है, जब तक हम ये मानते हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं, ठीक है, तब तक ये चीज़ें संभव नहीं हैं। सनातन पुरुष का यही अर्थ है, जो सदैव से है सदैव रहेगा। इस जगत के आश्रय, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इस जगत का आश्रय क्यों कहा गया है, ठीक है, क्योंकि पूरे सारे जगत को, जो अपरा प्रकृति में हम सारे जो लोग रहते हैं, उसको आश्रय देने वाला, इस जगह को बनाने वाला कौन है? परमात्मा है, ठीक है। इसके अंदर सभी गुण डालने वाला, जिसकी वजह से हमें अच्छा बुरा सुख दुख सारे चीज़ें महसूस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम इंद्रिय सुखों को भोगने की इच्छा रखते हैं, वो सारे गुण वो सब अपरा में जो है परमात्मा ने, उन्होंने ही बनाए हैं। आप सब जानने वाले, बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसा क्यों लिखा है? आप ही सब कुछ, क्या ये बताने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, आप समझ चुके होंगे जो जानने योग्य हैं। ये तो 13वें चैप्टर में ही हमने डिस्कस किया था। 13वां चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था, अगर आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, तो 13वें चैप्टर में ज्ञान और ज्ञेय के बारे में बात की गई थी। ज्ञान वो है जिससे जाना जाता है, और किसको जाना जाता है? जो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ किसको है? किसको कहा गया है? ज्ञेय को, जो जानने योग्य है। तो जानने योग्य किसे कहा गया है? केवल और केवल परमात्मा को, यानी उस मूल तत्व को जानने की बात कही गई है, जिसे परमात्मा कहते हैं। अपरा में जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, देवी देवता, जितनी भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स का जो मूल तत्व है वो परमात्मा है, क्योंकि उसी परमात्मा से ये पूरा अपरा विस्तारित होता है। और जितने भी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, सारे लोक, ऊपर तक 7 लोक, नीचे तक 7 लोक, जो पाताल लोक तक जाते हैं, राक्षस जहाँ रहते हैं, भूत प्रेत जहाँ रहते होंगे, इन सारे लोकों का जो है स्वामी कौन है? वो परमात्मा है। जहाँ तमोगुण ज़्यादा है, वहाँ पे उसी तरह के जीव होते होंगे जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। जहाँ सतोगुण ज़्यादा है इस अपरा में, वहाँ पर उसी प्रवृत्ति के लोग रहते होंगे जो सात्विक होते हैं, ठीक है। इस पूरे अपरा में युग के साथ साथ कहीं कहीं पर जो है वो तमोगुण का, रजोगुण का, सतोगुण का प्रभाव बदलता रहता है। इस पूरी मशीनरी में सत, रज और तम का प्रभाव बदलता रहता है युग के साथ, यानी काल के साथ
प्रभाव बदल जाता है। सतयुग में सतगुण का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ही द्वापर और त्रेता आते हैं, रज बढ़ना शुरू करते हैं, तम भी आना शुरू करते हैं। जो द्वापर युग आता है वहाँ पे तम और रज का मिक्सचर आ जाता है, और जब कलयुग आता है तो वहाँ पर तमोगुण सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो जो तमोगुण है, जितने भी प्रकृति के 3 गुण हैं ना, वो एक तरीके से आप ये समझ लो कि ऊपर नीचे होते रहते हैं काल के अनुसार। समय जैसे जैसे बीतता है, बीच में हमारा जो ये पृथ्वी लोक है ये बीच में आता है, उसके ऊपर 7 लोक हैं, उसके नीचे 7 लोक हैं। तो पृथ्वी लोक पे कलयुग के समय तमोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब सतयुग होता है उस समय रजगुण ज़्यादा होता है, सतोगुण ज़्यादा होता है, रज और तम कम होते हैं। लेकिन जैसे ही युग बीतता है वैसे वैसे यहाँ पर जो है एक मशीनरी है पूरी अपरा की, जिसके अंतर्गत सतोगुण कम होता जाता है, रजोगुण समय के साथ बढ़ता जाता है, और फिर लास्ट में जो आपका कलयुग आता है वहाँ पे तमोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इतने ज़्यादा जो बुरी घटनाएं हैं, इंसान जो है जानवर बना पड़ा है, पिता अपनी ही पुत्री पर कई जगह गलत नज़र रख रहा है, कोई जो है फादर इन लॉ है वो अपनी बहू पे गलत नज़र रख रहा है। इस तरह की घटनाएं आप जिनकी कल्पना तक नहीं कर सकते, जिन्हें आप सोचना तक नहीं चाहते, जिन बातों से आप घृणा करते हैं, सोचने से भी जिन बातों को आप घृणा करते हैं, वो घृणित कार्य आज के समाज में होते हैं। इसका कारण है तमोगुण का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और तमोगुण के बढ़ जाने से क्या होता है, मनुष्य अपनी इंद्रिय इच्छाओं को ही सब कुछ मानने लगता है, इसी के लिए जीने लगता है। अगर उसे धन कमाना है तो इन्हीं इंद्रिय इच्छाओं को पूरा करने के लिए कमाना है। कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसे व्याभिचार में लिप्त होना है, पैसे ढेर सारे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे दो, कोई स्त्री बुला ली और जो है व्याभिचार चल रहा है उसके घर में। तो इस तरह की चीज़ें वो क्यों कर रहा है? अगर वो चाहे इतना पैसा कमा करके संसार के भले का काम भी तो कर सकता है, गाय भी तो पाल सकता है, उन जानवरों को पाल सकता है, प्रकृति की देखभाल कर सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है जो समाज के हित का हो। लेकिन नहीं, तमोगुण के प्रभाव के कारण ऐसे लोग गिने चुने रह गए हैं, और ज़्यादातर लोग वही हैं जो अपने व्याभिचार को, अपनी इंद्रिय इच्छाओं को जीना चाहते हैं। ये तमोगुण का प्रभाव होता है। इसी वजह से ऊपर नीचे ये अपरा में सारे गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। समय के साथ ये गुण ऊपर नीचे हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। कभी जो है पाताल लोक में जो आपका जब आपका सतयुग चलता है तो पाताल लोक जो होता है सबसे नीचे, वहाँ पे तमोगुण की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने की जो कहानियाँ, उसमें किसकी बात होती है? राक्षसों की बात होती है, जो किसी दूसरे लोक से आकर के पृथ्वी लोक को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, वो नष्ट करते हैं सबको। तो उस समय जो बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है दूसरे लोकों से आने की, क्योंकि पृथ्वी पर तमोगुण कम होता है, दूसरे लोकों में तमोगुण ज़्यादा होता है, और वहाँ से ये उठ करके पृथ्वी की ओर भाग कर आते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, जहाँ पे तमोगुण होगा वहाँ पे दुष्ट पैदा होंगे। ठीक उसी तरीके से कीड़े मकोड़े, जानवर, ये जो छोटे छोटे वायरस होते हैं, कहाँ पनपेंगे? जहाँ गंदगी होगी। तो जब ये गंदगी उठ करके पृथ्वी तक आ जाती है कलयुग में, तो यही राक्षस, यही दुष्ट इस पृथ्वी पर आकर के तमोगुण के कारण जन्म लेने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए अनुकूल माहौल अब पृथ्वी पर भी बन जाता है। तो बिना सींगों के ये राक्षस धरती पे जन्म लेने लगते हैं, और फिर इन्हें मारने के लिए अब प्रभु को फिर से अवतार लेना पड़ता है। बेसिकली अवतार क्या करता है, वो कोई भी अवतार होता है कभी ये नहीं करता कि वो खुद आकर के लोगों को बताए, हाँ मैं भगवान हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक कर दूंगा। वो हर एक आदमी को, ध्यान दीजिएगा, हर एक आदमी को उसके कर्तव्य के साथ जोड़ देता है। ऐसा नहीं कि तुम चिंता मत करो, भगवान आओ मैं ठीक कर देता हूँ ना। वो किसी पुलिस वाले की तरह काम नहीं करता। वो जानता है कि ये समस्त संसार मुझसे जुड़ा हुआ है, संसार का हर व्यक्ति एक दूसरे से एक अज्ञात शक्ति के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे परमात्मा कहते हैं, और वो उसी अज्ञात शक्ति के माध्यम से सभी को जोड़ लेता है। जैसे भगवान श्री राम थे, उन्होंने पंडाल लगा के ये नहीं बताया कि मैं हूँ प्रभु, आओ जो है मेरी पूजा करो, मेरे पैर छुओ और थोड़ा चढ़ावा चढ़ाओ और चले जाओ, और दुनिया मरती रहे। ऐसे बहुत से लोग हमारे समाज में हैं, अपना पंडाल लगा के बैठे हैं, मतलब बने हुए हैं, प्रभु बने हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्वयं को कल की अवतार घोषित कर चुके हैं कि मैं आया हूँ और मैं इस संसार में जो है तृतीय विश्व युद्ध टालूंगा, तो इस संसार में ये करूंगा, तो वो कर दूंगा। ये सारी बातें वो करते हैं। आप जाकर के YouTube या कहीं दुनिया भर की जगहों पे आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत से बाबा मिलेंगे जो ये क्लेम करते हैं कि यही हैं जो कल की अवतार हैं, यही आए हैं, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। समाधान के नाम पर वो एक काम नहीं कर रहे। गरीबों को भोजन खिला देना, जो आपके पास धन है गरीबों के लिए भोजन खिला देना, अस्पताल खुलवा देना, ये सारे कर देना, ये धर्मार्थ कार्य हैं। लेकिन सभी को ये एहसास दिला देना कि नहीं मैं कुछ अलग हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, तुम वो नहीं कर पाओगे जो मैं कर पा रहा हूँ, मेरी शरण में आओ तो तुम्हारा भला होगा। नहीं, ईश्वर ने कभी ये नहीं किया। राम ने अपना दूध बना करके किसको भेजा? उसको जो बाली का बेटा था, जो अंगद था, उसे भेजा। उसके अंदर भी जो है वही शक्ति थी जो राम की शक्ति थी।
वो राम का दूत बनकर गया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो राम हो चाहे कृष्ण हो, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा आओ भाई पंडाल लगा के हम बैठे हैं, हम आए हैं, प्रभु हैं, पैर छुओ, खत्म करो ना। प्रभु क्या करते हैं, जब भी अवतार लेते हैं तो समस्त संसार को जागृत कर देते हैं, उनकी कर्मेंद्रियों को जागृत कर देते हैं, सतो गुण से भर देते हैं। उनके सारे कर्म इंद्रियों के द्वारा, जो कर्म उनके द्वारा होते हैं वो सभी सतोगुणी कर्म हो जाते हैं। ये होता है अवतार का लक्ष्य, ये होते हैं अवतार। वो नहीं कि बस हाँ हम आए हैं। कई तो ऐसे हैं कि अपनी फ़ोटो बनवाते हैं, उसमें जो है अपना दशावतार का रूप, बीच में अपना चेहरा लगा दिया, 10 चेहरे 50 चेहरे लगा दिए और बिल्कुल विश्व रूप की तरह खड़े हैं। ऐसे बहुत से फ़ोटो, ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। ये ऐसे लोग, ये ईश्वर जब इनका हिसाब किताब करेगा तो न जाने क्या होगा। लेकिन इन्हें स्वयं को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप जब भी कोई अच्छा काम करोगे तो आपको स्वयं को भगवान साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे काम का संकल्प लेकर के निकल पड़िए, आपके पीछे न जाने कितनी बड़ी सेना चल पड़ेगी, अपने आप चल पड़ेगी। लोग, आपको यकीन नहीं होगा कि आप अंदर से अपने आप से घृणा करने लगेंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर अभी भी बहुत सी कमियां हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपको गुरु मानने लगे हैं या आपके प्रति कितना प्रेम रखते हैं, आपके अंदर सुधार अपने आप आने लगता है। ये समस्त संसार, ये समस्त शक्ति, ईश्वर की जो शक्ति है, ये जो भक्ति है, ये जो श्रद्धा है, इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करती है। श्रद्धा का ये प्रभाव होता है। आप सोच करके देखिए, आप एक ऐसे आदमी हो जिसके अंदर अभी बहुत सी कमियां हो, जिसे पता है कि कमियां हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे विचार सामने रखते हैं जिसकी वजह से बहुतों के जीवन परिवर्तित हुए हैं। और वो आपके प्रति इतना श्रद्धा भाव रखते हैं कि आपको स्वयं को लगने लगता है कि नहीं, मेरे अंदर ये जो छोटी छोटी कमियां हैं ना, इन्हें भी मुझे दूर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है समस्या मेरे लिए नहीं, ये एक आध्यात्मिक स्तर पर एक ऐसी समस्या खड़ी कर दे कि लोगों का मुझ पर से विश्वास उठेगा, वो तो बात की बात है, आध्यात्म पर से विश्वास उठ जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो अपने आप को मनुष्य परिवर्तित करने लगता है, ये श्रद्धा का प्रभाव होता है। तो इस तरह से प्रभु काम करते हैं। इस तरह नहीं कि आओ बस मैं ही हूँ, आओ, अरे तुम क्या कर पाओगे, मेरी शरण में नहीं आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। गुरु कभी बुलाता नहीं है, ये प्रकृति स्वयं अपना काम करती है। जब आपके अंदर श्रद्धा भाव होता है, जब आपके अंदर समर्पण की भावना होती है, तो आपको आपका गुरु स्वयं ढूंढ लेता है, आपको आपका गुरु स्वयं मिल जाता है। ये प्रकृति अपने आप मिलाती है आपको उन लोगों से जिनकी आपको आवश्यकता है। ठीक है, ये प्रकृति अपने आप में बहुत ताकतवर है। जब ये आपका निर्माण कर सकती है माँ के गर्भ में, तो सोचिए ये क्या नहीं कर सकती। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहा है, आप भौतिक गुणों से परे, भौतिक गुण यानी सत, रज और तम से परे हैं। ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो अपरा में हैं। इस अपरा में ही हम पैदा होते हैं, लेकिन परा में कोई गुण नहीं है, कोई तत्व नहीं है। वो कोई तत्व नहीं है जो अपरा में होता है, जिसकी वजह से मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करने को या सुख दुख के लिए प्रभावित हो सकता है। ठीक है, परम आश्रय, ये आप जानते ही हैं क्यों कहा जा रहा है। हे अनंत रूप, अनंत रूप तो वो देख ही रहा है। आपसे समस्त भौतिक जगत व्याप्त है। इसको भी समझाने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा क्यों कहा गया। आप वायु हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन जो वायु है ये क्या करती है, हर जगह फैलती रहती है। अग्नि तत्व एक जगह पर अगर है तो अग्नि को फैलाने वाला जो तत्व है वो वायु है। ठीक है, तो वायु ही हर तत्व को, जो सुगंध है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, अग्नि को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, यानी सभी में व्याप्त होने वाला, सबको व्याप्त करने वाला कौन सा तत्व है, वायु है। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें वायु कहा है। सोचिए अर्जुन कितना बुद्धिमान हो चुका है, और अर्जुन के साथ साथ हम इन चीज़ों को जानकर हम कितने धन्य हो चुके हैं कि देखिए किस तरीके से अर्जुन ने भगवान की महिमा बताई है कि आप वायु हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वायु हर चीज़ को, चाहे अग्नि को फैलाती हो, चाहे सुगंध को फैलाती हो, हर चीज़ को वैसे ही फैला रही है जैसे कि वायु फैला देती है। उसी तरीके से आप भी चारों तरफ फैले हुए हैं। परम नियंता है, नियंता मतलब कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर हैं ही, इसको पूरे को कंट्रोल करने वाले वही हैं ही। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। ठीक है, प्रभु अग्नि भी हैं, जल भी हैं, चंद्रमा भी हैं। जैसे जो अदालत है वो भी भारत सरकार है, पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी भारत सरकार है। ठीक है, पुलिस की गाड़ी हो वो भी भारत सरकार की ही गाड़ी है। ठीक है, डिपार्टमेंट हो वो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। कोई भी आदेश जो जारी हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट से, वो भारत सरकार का आदेश है। तो इसका मतलब भारत सरकार जितने भी रूपों में मौजूद है उसको भारत सरकार ही कहा जाता है। ठीक है, भारत सरकार ही माना जाता है। उसी तरीके से प्रभु जिनसे कि अग्नि प्रकट है, जिन्होंने कि जल बनाया है, जिन्होंने कि चंद्रमा के भीतर जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इन सभी चीज़ों में जो प्रकाश है उसका आदि कारण कौन है? प्रभु ही हैं, परमात्मा ही हैं। इसीलिए उनका प्रभाव होने की वजह से, उनका मेन कारण होने की वजह से
ठीक है, उनका मुख्य कारण परमात्मा के होने की वजह से परमात्मा को ही ये कहकर भी संबोधित किया गया है कि आप ही अग्नि हैं, आप ही जल हैं, आप ही चंद्रमा हैं। जैसे भारत सरकार को हम कहते हैं ना, भारत सरकार ही अदालत है, भारत सरकार ही कानून है, भारत सरकार ही पुलिस है, भारत सरकार ही हमारा सब कुछ है। IT डिपार्टमेंट भी वही है, इनकम टैक्स वाले भी वही हैं, सब वही हैं। ठीक है, आप आदि जीव ब्रह्मा है। आदि जीव मतलब सबसे प्राचीन जीव। किसका आदि जीव की बात की जाती है? यहाँ पे अपरा में बात की जा रही है। आदि जीव ब्रह्मा की बात कर रहे हैं कि आप सबसे पहले जीव ब्रह्मा भी आप ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा नाम का एलिमेंट जो है जिससे कि इस संसार में तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहा गया है? ब्रह्मा ही कहा गया है। ठीक है, आप प्रपितामह हैं। प्रपितामह, पितामह का मतलब होता है मेरे पिताजी के पिताजी। ठीक है, और प्रपितामह का मतलब होता है मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी। ठीक है, अब प्रपितामह में जो भगवान को प्रपितामह क्यों कहा गया है? तो वो इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो हम हैं, हम क्या है? मनुष्य हैं। तो मनुष्य नाम का जो एलिमेंट है, जितने भी देवी देवता हैं उनका एक अलग एलिमेंट है, हम एक अलग एलिमेंट है। मनुष्य जो है, मनुष्य जिस चीज़ से बनता है वो एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो जो मनुष्य योनि है, जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में हमारा जो जन्म हुआ है, जैसे कुत्ते बिल्ली हैं, उसी तरीके से मनुष्य भी हैं, वो एक अलग योनि है, कुत्ते बिल्ली अलग योनि है। तो मनुष्यों की योनि में हमने जिस तत्व से जन्म लिया है, जिस तत्व से मनुष्य बना है, वो हमारा पिता हो गया। जो तत्व है मुख्य जो मानव तत्व है, मनुष्य तत्व है, आपको पता होगा अर्जुन को नर कहा जाता है। वो जो नर तत्व है उसी से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। अर्जुन को नर कहा जाता है और भगवान को नारायण। तो अर्जुन नर है, यानी हमारा मेन तत्व का रिप्रेजेंटेटिव हम भी नर हैं। तो हमारे मेन तत्व का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? नर, यानी हम नर से उत्पन्न है। मनुष्य जो है नर नाम के तत्व से उत्पन्न है, इसलिए नर क्या है? हमारा एक तरीके से पिता हुआ। और इस नर तत्व को प्रकट करने वाला कौन है? जितने भी जीव हैं उनको बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा। तो नर तत्व का पिता कौन हुआ? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा क्या हुए? हमारे पितामह हुए। लेकिन ब्रह्मा को ही बनाने वाले कौन हुए? ब्रह्मा तत्व को प्रकट करने वाले कौन हुए? वो हुए भगवान कृष्ण, परमात्मा। तो भगवान कृष्ण या परमात्मा क्या हो गए? पितामह के भी, हमारे जो पितामह हैं उनके भी पिता, यानी प्रपितामह, यानी परबाबा, परदादा हुए। इसीलिए यहाँ पे प्रपितामह कहा गया है, ये कॉन्सेप्ट है उसका। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। ये तो अर्जुन अपना सम्मान प्रकट कर रहा है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। और 40वें श्लोक में भी कुछ नहीं है। आपको आगे पीछे चारों तरफ से नमस्कार है। क्यों कह रहा है ऐसा? आपको आगे पीछे चारों तरफ से नमस्कार, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु आगे पीछे चारों तरफ, हमारे आगे पीछे हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, हे असीम शक्ति, आप परम अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। अनंत पराक्रम यानी यहाँ पर इस रणभूमि में जितने भी लोग पराक्रम दिखाने आए हैं, इनसे भी ज़्यादा पराक्रमी यदि कोई है, या फिर पराक्रम का अंत अगर कोई है, या सर्वाधिक पराक्रमशील इन सब के बीच में कोई है, तो वो आप हैं। यानी आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप अनंत पराक्रम रखते हैं। इनमें से कोई इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके जितना पराक्रमी हो, इसलिए ये सब मरने वाले हैं। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है। आप सर्वव्यापी तथा सब कुछ हैं। सिंपल सी बात है, इसमें समझाने लायक कुछ ऐसा है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो 3 श्लोक हैं आज के, ये आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और बीच में मैंने जो प्रकृति के 3 गुण हैं इसको एक बार रिवाइज भी कर दिया आपके लिए। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर 2 या 3 श्लोकों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा, नमस्कार।